हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लखनऊ वाले सर में। और आपके लेके लाए हैं बहुपद क्लास 10 की दूसरी सीरीज। पहली सीरीज में हमने आपको बताया था वास्तविक संख्या, उससे संबंधित कुछ सवाल। इस वीडियो में हम जानेंगे बहुपद क्या है, बहुपद से संबंधित कुछ सवाल और फॉर्मूला और बहुपद से संबंधित कितने प्रकार के 2025 के एग्जाम में आ सकते सवाल, वो भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो लेट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। और जो बहुपद है उसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो वो होता है कि अगर चर राशि को अगर हम घात के रूप में लिख दें तो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब बहुपद के कई प्रकार है, रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्घाती बहुपद, ठीक है। लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ 3 बहुपद पढ़ेंगे, रेखिक, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। बाकी के सवाल, बाकी के बहुपद हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं क्योंकि क्लास 10 में इतना ही सिलेबस है, तो उसी सिलेबस के आधार पर लेते हैं। तो देखते हैं द्विघाती बहुपद और रेखिक बहुपद, त्रिघाती बहुपद में अंतर क्या है। जो रेखिक बहुपद है इसकी अधिकतम घात 1 होगी चर की। द्विघाती बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 2 होगी और त्रिघाती बहुपद की चर राशि की घात अधिकतम 3 होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें, जो x है, x की वैल्यू यानी x की जो घात है, सॉरी वैल्यू नहीं, x की जो घात है वो कितनी होगी, अधिकतम घात कितनी, 1 है। द्विघात बहुपद की बात की जाए तो x की घात अधिकतम कितनी है, 2 है। त्रिघाती बहुपद की बात की जाए तो अधिकतम घात 3 है। तो ये हो गया आपका रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। और जो ये बहुपद लिखे ये व्यापक समीकरण है, यानी कि रेखिक बहुपद का व्यापक समीकरण पूछ लिया आपसे कोई तो ये होगा ax प्लस बी। द्विघाती बहुपद का व्यापक समीकरण कोई पूछ ले तो x² प्लस बी एक्स प्लस सी ये होगा। त्रिघाती बहुपद का कोई रेखिक समीकरण पूछ ले तो होगा ax³ प्लस बी एक्स² प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ सवाल, जैसे कि रेखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यांक। शून्यांक क्या है, शून्यांक x की वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू कह सकते हैं, या चर जो इसमें चर है उसके जो मान है जो निकलेंगे सॉल्व करने पे वो है, उसी को हम शून्यांक कहते हैं। और इन्हीं शून्यांकों को हम अल्फा, बीटा या गामा के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि पहला अगर कोई शून्यांक है तो उसे हम अल्फा मान लेंगे, दूसरा कोई शून्यांक है तो हम बीटा, और कोई तीसरा है तो गामा मान लेंगे, ठीक है बेटा। तो अगर हम रेखिक बहुपद का शून्यांक निकालें तो कैसे निकालेंगे, माइनस अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे एक शब्द आया बेटा अचर पद, चर और अचर यहीं से संबंधित है, यानी कि चर ए बी सी डॉट 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 झट तक जितनी ABCD के लेटर वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, चर हो सकते हैं। अचर 0 1 2 3 डॉट 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 गिनती जितनी है, यानी गिनती के जितने भी अंक हैं, संख्याएं, वो क्या होगा, अचर होगा, ठीक है। अब देखते द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का पहला फॉर्मूला शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे अगर देखें एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, बी, तो ये बी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, तो ए हो जाएगा। शून्यांकों को गुणनफल क्या है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद क्या है, सी, और एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या ए, तो सी अपॉन ए हो जाएगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करना तो एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बेटा। ये द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करना हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि कहने का मतलब जब शून्यांक दिए गए हो अल्फा बीटा के मान तो, ठीक है। त्रिघात बहुपद की बात करें तो इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स क्यू का गुणांक, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान होगा एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, और अल्फा बीटा इंटू गामा का मान होगा चर पद माइनस के बटा एक्स क्यू का गुणांक। त्रिघात बहुपद सेमी इसी टाइप के,
और ये भी फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कोष्टक 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। ये हो गया त्रिघात बहुपद। यानी कि अल्फा बीटा गामा के मान दिए गए हो और वो कहें कि त्रिघाती बहुपद ज्ञात करो, तो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। और कुछ इन सवालों में कुछ अहम बातें हैं जो हम आपको बताएं, जिससे कि आपको ये फॉर्मूले जल्दी याद हो जाएंगे। तो त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 3 हो तो सबके बटे में 3 चलेंगे, जैसे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। यहाँ पे अधिकतम घात 2 है तो सबके बटे में 2 चलेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में। अगर हम योगफल की बात करें तो अधिकतम घात में से घात कम करके ऊपर लिख देंगे, उसी का गुणांक हम ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे देखो अधिकतम घात 2 है तो 2 की घात क्या, 2 में से घटाओ तो 1, मतलब एक्स की पावर 1 का गुणांक, मतलब एक्स की घात 1 ऊपर आ गया। यानी कि अगर यहाँ पे बात करें अधिकतम घात 3 है तो 3 में से घटाओगे तो 2, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ऊपर चलेगा माइनस में। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये शून्यांकों का योगफल सेम है। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे देखें शून्यांकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, तो ये अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक, यानी कि गुणनफल में हम अचर पद को ऊपर रखते हैं। यहाँ पे भी सेमी कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस के अचर पद है। और इसमें एक फॉर्मूला और बढ़ जाता है, वो है अल्फा प्लस बीटा सॉरी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। ये एक फॉर्मूला और बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो एक्स क्यू का गुणांक है, यहाँ पे एक 2 घात कम एक्स का गुणांक हो जाएगा। तो वैसे भी तुम्हें समझ में आएगा, अगर हम यहाँ पे 2 लिख चुके हैं तो यहाँ पे और एक कम हो गई आएगा, और यहाँ पे अचर पद आएगा, तीसरे पद में अचर पद। देखते हैं बहुपद से संबंधित पहला सवाल। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यांकों का गुणनफल है, तो हमें शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है, सॉरी योगफल है। तो योगफल वाला फॉर्मूला का अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ आई बात, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक, यानी कि एक्स का गुणांक देखो, एक्स का गुणांक क्या है 5 का कि प्लस की, तो माइनस के तो ये फॉर्मूले में और प्लस के 5 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, तो बटा में 3। तो अगर सवाल को देखते आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस के 5 बटा 3, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकल के आया क्या 5 बटा 3, वो भी माइनस के। दूसरा सवाल है बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 7x के शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें योगफल और गुणनफल तो निकालने, लेकिन उनके साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो क्या होगा माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे, माइनस के 7, तो 7 बटा एक्स स्क्वायर गुणांक है 6, तो सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस के 7 बटा 6। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यहाँ पे बेटा कितना है 3, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे 6। यानी कि ध्यान से देखा जाए अचर पद ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी 3 के गुणा में यानी गुणांक 3 का कोई भी गुणांक चर राशि नहीं है, या कह सकते हैं 3 के गुणा में कोई भी चर राशि नहीं है, ठीक है, इसलिए ये क्या है अचर हो गया।
अब यहाँ पे भी अंक है लेकिन इसके गुणा में चर राशि है तो ये पूरी चर बन जाएगी। जैसे 6x² एक चर राशि हो गई, 7x भी एक क्या होगी, चर राशि होगी पूरी, इसकी वजह से। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये मान निकल के आएगा 1/2। अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अनुपात का मतलब बटे ही होता है, तो करो बटे 7/6 और 1/2। 7 का गुणा 2 में और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 दूनी 14 ऊपर और 6 एकम 6, और ये काट देंगे, 2 से 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, यानी कि 7/3। तो हम अनुपात बता सकते हैं, हमारा अनुपात हो गया, अनुपात हो जाएगा 7/3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 7/3। अब यहाँ पे तीसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4। अब एक शून्यंक को मान लेंगे अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा बराबर 4। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि होगा -3 प्लस के 4, यानी कि प्लस का 1। दूसरा निकालना होगा हमें अल्फा इंटू बीटा, फिर ये हो जाएगा -3 गुणे 4, 4 तिया 12 माइनस के। अब सूत्र जो हमें पता है, सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² ऐसे ही लिखे रहेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -12। तो ये हो जाएगा x² माइनस के x माइनस के 12। तो ये हमारा आंसर, यानी कि ये द्विघात बहुपद निकल के आ गया। अगला सवाल है द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा इनके गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापन कीजिए। जब सत्यापन की बात हो जाए तो हम इसमें मानेंगे, माना f(x) बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि f(x) की वैल्यू ये दे रखी है तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके करेंगे गुणनखंड, तो 4 तिया 12 हो जाएगा माइनस की, और माइनस की ऐसे गुणनखंड करो जोड़े घटाने पर माइनस का 1 आ जाए, गुणा करने पर माइनस के 12 आ जाए। तो हमें पता है 4 तिया 12, 4 में से 3 घटाएंगे वो भी -4, 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ऐसे हम लिख, और इसमें लगा देंगे x, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात 2 है। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। कॉमन लेंगे इससे तो x कॉमन आ जाएगा, बचेगा 3x माइनस 4, और यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। ये कोष्टक सेम हो गए, तो इन्हें एक कोष्टक में, जो कोष्टक में नहीं होने कोष्टक में लिख देंगे बराबर 0, जहाँ करेंगे और 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे एक बार, और करेंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो x को 4 को उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस के उस साइड जाने पर प्लस के हो जाएंगे, जो x के गुणा में होता है वो बटे में आ जाता है, 4/3 हो जाएगा। 1 को उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक हो गया मेरा अल्फा, दूसरा हो गया मेरा बीटा, ठीक है, 2 वैल्यू निकल के आई, तो एक को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरा बीटा। अब हमें चूंकि इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है तो हमें पहले निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला। तो क्या होता है x का गुणांक बटे x² का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा
सॉल्व, अल्फा का मान है 4/3, बीटा का मान है -1 और यहाँ पे 1 लेंगे, लासा लेके सॉल्व करेंगे। एक्स का गुणांक, तो यहाँ से देखिए एक्स का गुणांक क्या है, -1 है तो -1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर देखें तो 3 है। सॉल्व करने पर आएगा ये, आगे सॉल्व करते हैं, लासल हो गई और यहाँ पे बन जाएगा 3 और 3 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1/3, वो भी प्लस के, और ये माइनस माइनस ये भी प्लस के हो जाएंगे तो ये भी हो जाएगा 1/3। तो दोनों बराबर आए अल्फा प्लस बीटा के जोड़ने पर, और इनके डायरेक्ट फॉर्मूला से जो योगफल निकल के आया दोनों बराबर है, तो यहाँ से सत्यापित होता है। दूसरी बात यहाँ पे एक बार और निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है अचर पद बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे -1। यहाँ पे भी अचर पद देखें तो 4 है, वो भी माइनस के, और एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर देखें तो वो भी क्या है, 3 है। 1 का इसमें गुणा करोगे तो आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 और ये वो भी माइनस के, प्लस माइनस गुणा पे माइनस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा -4/3 जो कि बराबर है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, जो दोनों को बराबर किया तो ये दोनों बराबर है, तो ये सिद्ध हो गया क्या, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। इसी प्रकार से ये सवाल है तो इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगले सवाल इसके आगे के। यदि द्विघात बहुपद 2x² - 5x - 2k + 1 का एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का 2 गुना है, तब द्विघात बहुपद के दोनों शून्यांक तथा k का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा है एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का 2 गुना है, तो माना पहला शून्यांक अल्फा है तो दूसरा शून्यांक पहले शून्यांक का 2 गुना है, तो पहले शून्यांक का 2 गुना यानी कि 2 गुणा है अल्फा यानी कि 2 अल्फा। अब दूसरी बात है शून्यांकों का 2 गुना है तो द्विघात बहुपद के दोनों शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बात करें पहले शून्यांकों का योगफल की, तो शून्यांकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है बेटा। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, जैसे कि हमें ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो पहला शून्यांक प्लस अल्फा है, दूसरा शून्यांक है 2 अल्फा, और x का गुणांक क्या है -5, और पहले से 5 है तो माइनस का, और दूसरा का x² का गुणांक बटा 2। अब ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3 अल्फा बराबर, और माइनस माइनस प्लस के 5/2, तो ये अल्फा का मान हो जाएगा मेरा 5 बटा अल्फा गुणा में जो चीज होगी वो बटे में आएगी, तो 3 दूनी 6 यानी 5/6। अब शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू अल्फा 2 अल्फा, ठीक है। पहला शून्यांक अपना अल्फा है, दूसरा शून्यांक है अल्फा 2 अल्फा, ठीक है। और अचर पद इसमें क्या है बेटा, -2k + 1 बटा x² का गुणांक 2।
अल्फा का मान हो जाएगा 2 गुणे अल्फा स्क्वायर यानी कि 5/6 का स्क्वायर बराबर, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का अंदर गुणा तो 2 माइनस के 1/2 और ये हो जाएगा लासा 2 गुणे 25 अचानक 36 बराबर, अलग अलग करो इसे तो ये हो जाएगा माइनस के और 2 से 2 कट जाएंगे और ऐसे कर लो 2/2 के और 1/2 तो ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से काटेंगे तो 2 1 2 16 18 36 यानी कि कह सकते हैं तो यानी कि हो जाएगा 25/18 बराबर के माइनस का 1/2 1/2 को इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 25/18 और प्लस के 1/2 बराबर माइनस का के और सॉल्व करेंगे इसे तो हो जाएगा 2 का लासा 2 तो 18 हो जाएगा 2 नीम 18 यानी कि 9 25 + 9/18 बराबर के चल रहा है बराबर माइनस का के सॉल्व करो इसे तो ये हो जाएगा के का वैल्यू के की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 25 और 9 यानी कि 34/18 34/18 वही माइनस के का माइनस 10 अब ये काट दो 2 1 2 2 7 14 2 9 18 तो ये के की वैल्यू क्या निकल के आई माइनस के 17/9। अब क्या करेंगे अल्फा का मान और बीटा का मान तो यहीं से निकल आया क्योंकि यहाँ से गुणा करेंगे तो अल्फा और बीटा का मान निकलेगा दोनों शून्याङ्क और के का मान तो के का मान तो ये आ ही गया। अब दोनों शून्याङ्क ज्ञात करने तो शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए क्या होगा आगे सवाल देखते हैं। इतने में जगह थोड़ी कम है तो यहाँ पे बता देंगे। पहला शून्याङ्क तो हमारा निकल के आया क्या 5/2 और दूसरा शून्याङ्क निकल के आया हमारा 2 गुणे 5/2 तो ये हो गया हमारा 5 दूसरा शून्याङ्क हो गया हमारा 5 तो इतना ही सा सवाल था ये। अब दूसरा सवाल देखते हैं अगले सवाल यानी कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्याङ्क 3, -1 तथा 1/3 है। यहाँ पे त्रिघात बहुपद ज्ञात करना और त्रिघात बहुपद के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जो हम पहले बता चुके या ये वाला लगा दे डायरेक्ट या तो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाले फिर अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा करें फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाले फिर इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट रख दें आंसर आ जाएगा। यह तरीका ये है सीधा कि एक्स माइनस अल्फा दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस बीटा तीसरे कोष्टक में एक्स माइनस गामा ठीक है और के का मान एक तरीका ये है। तो हम यही फॉर्मूला लगा लास्ट देखते हैं हल। पहला दे रखा पहला मान लो मेरा 3 है अल्फा बीटा हो गया -1 और गामा हो गया माइनस का 1/3। फॉर्मूला त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद इक्वल टू के कोष्टक में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा मान निकालो के बराबर एक्स अल्फा का मान है 3 एक्स माइनस बीटा का मान है -1 गामा का मान है माइनस का 1/3 सॉल्व करोगे तो के बराबर हो जाएगा x -3 और x + 1
ये माइनस माइनस प्लस गुणा में, ठीक है, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3 प्लस के। अब एक एक स्टेप को गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे पहले, तो एक्स का गुणा एक्स में करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का गुणा 1 में करोगे तो प्लस का एक्स, और 3 का गुणा एक्स में करोगे तो माइनस के 3x, और 3 का गुणा 1 में करोगे तो माइनस के 3। दूसरे कोष्टक में x प्लस 1/3 के बराबर यही चलेगा। अब इस कोष्टक को और सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये सेम चर है तो जोड़ देना, घट प्लस माइनस हो तो घटा दो, तो माइनस के 2x माइनस के 3 और x प्लस 1/3। अब इस समीकरण का इसके अंदर भी गुणा करेंगे, ठीक है, और करो, और पहले हम इसको आप पूरा बट्टा करेंगे, 3/x पूरा का बट्टा 3 कर लेंगे, जिससे कि मुझे आंसर आ जाए। अब 3 को तो बाहर कर दें, k/3, और जो बचा है एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर ये। अब इनको गुणा करेंगे, x का गुणा इसमें करेंगे, k बराबर 3 चलेगा, ठीक है, और तो ये हो जाएगा आपका 3x3, फिर जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस का 3 दूनी 6x स्क्वायर, और फिर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस के 2x, और फिर 3 का इसमें करेंगे, 3 3 का 9 प्लस माइनस 9x, और फिर 3 का गुणा करेंगे 1 में तो प्लस माइनस माइनस के 3, ये सॉल्व। अब क्या करेंगे, k बराबर 3, ठीक है, अब 3x3, और देखिए ये प्लस माइनस है तो घट जाएगा, ये प्लस माइनस है, ये प्लस के और ये माइनस के, तो क्या हो जाएगा माइनस के 5x स्क्वायर, और ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस के 11x, 9 2 11 और 3, ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया बहुपद। लेकिन k/3 का है, एक नियतांक है, इसका मान कोई मतलब नहीं, तो त्रिघात बहुपद, बहुपद हमारा क्या हो जाएगा x के, ये नियतांक हो जाएगा बेटा, और नियतांक हो जाएगा तो इसका ये हटा देंगे तो ये जो बच जाएगा कोष्टक के अंदर वही हमारा बहुपद है, तो 5x स्क्वायर माइनस की 11x माइनस की 3, ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद। तो एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम पहले निकालें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि पहला अल्फा का मान क्या 3, बीटा का मान है 1 और 1/3, इनका लासा लें और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा मेरा बटा 3, 3 3 का 9 माइनस 3 माइनस 1, और 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5 प्लस के 5/3। फिर दूसरी बार निकालें क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसके भी मान निकालेंगे, और अल्फा का मान हो गया मेरा क्या 3, बीटा का मान -1 प्लस फिर -1 और माइनस का 1/3 प्लस और माइनस का 1/3 गुणे अल्फा का मान है 3, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस माइनस के प्लस के 1/3 और प्लस माइनस माइनस का 1, लासा लेंगे तो वही लासा आएगा 3 3 3 का 9 प्लस 1 माइनस 3, तो 9 3 12, 12 में से जाएगा तो 11, वो भी माइनस के 11/3। और दूसरी बात है फिर निकालेंगे अल्फा बीटा इंटू गामा, यानी कि अल्फा का मान क्या है हमारा 3 गुणे -1 गुणे 1/3, वो भी माइनस की, ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो मेरा बचेगा प्लस का 1, ठीक है। अब जो त्रिघात बहुपद का एक दूसरा समीकरण था
क्या एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाला समीकरण लगाएंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, ये वाला। अब मान रख देंगे तो एक्स क्यू ऐसे ही रहेगा, इसका मान निकल के आया क्या 5/3 और प्लस प्लस नहीं पहले एक्स स्क्वायर प्लस इसका मान क्या है, इसका मान माइनस के 11/3 एक्स और माइनस के क्या है 1, लासा लेंगे तो यही बनेगा आगे चल के पूरा, ये बन जाएगा 3x क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के 11x और माइनस के 3 बटे में 3, और यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा बटे में नियतांक हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि k का या बराबर मान के चल रहे 0, तो ये 0 में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण मेरा निकल के आ जाएगा यही। तो दो तरीके हैं बेटा इसको सवाल करने के, या तो ऐसे करें या ऐसे कर लें, सिंपल जैसा आपको लगे वैसे कर सकते हैं।